हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 7 है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। और आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम थर्ड केमिकल पैरामीटर देख रहे हैं। इसके पहले आपने जो पैरामीटर देखा था वो टीडीएस था, फिर दूसरा आपने अल्कलिनिटी के बारे में देखा, तीसरा आप पीएच के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, पीएच पीएच को क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये चीज़ें ध्यान में रहेगी। अब इससे जुड़ी हुई बात समझ लो। देखो, आपको पता भी होगा कि पीएच की वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है, -log10H+ ठीक है, जब पीएच फाइंड आउट करते हैं। और H+ आयन की अगर मैं बात करूं तो ये किस में होता है, मोल पर लीटर में होता है। ठीक है, याद रहेगा, आयंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पीएच वैल्यू, पीएच तो नंबर होता है, पीएच तो वैल्यू होती है, बट ये क्या है, H+ आयन जो होता है वो उसका जो यूनिट होता है वो मोल पर लीटर होता है। 1 लीटर में कितना मोल होता है वो इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, अब इसका जो स्केल होता है, पीएच का जो स्केल होता है वो क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है, एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजरमेंट करता है। तो पॉइंट भी लिख लो, इट इज द स्केल scales used to measure acidity और बेसिसिटी। ठीक है, ये मेजरमेंट करके बताता है। ठीक है, क्या क्या मेजरमेंट करता है, एसिड बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, ये चीज़ें बता देता है। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो कि अगर H+ आयन की वैल्यू अगर ज़्यादा, मतलब पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये लॉजिक ध्यान में रख लीजिएगा कि H+ आयन की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि POH की बात करते हैं, इसको बोला जाता है पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की बात करते हैं। ठीक है, POH बोलते हैं। क्लियर, POH। अभी इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान दीजिए कि POH की भी अगर बात करें तो ये भी होता है -log10। यहाँ पर अब कौन सा आयन हो जाएगा, OH- आयन हो जाएगा। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या होगा, OH- आयन का भी यूनिट जो होगा वो मोल्स पर लीटर होगा। यही होगा, दोनों का भी यही होगा। अब इससे खास जुड़ी हुई बात अगर मैं बताऊं, पीएच से जुड़ी हुई खास बात बताऊं कि पीएच प्लस POH जो होता है वो होता है 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है कि पीएच हो और POH हो, इन दोनों का जो सम होता है वो 14 होता है। ठीक है, 14 होता है। नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं, नोट करके अगर पॉइंट लिखना है तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर एसिडिक वाटर है तो उसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो कहाँ से होगी, 0 से लेकर 7 तक होगी। अगर कोई बेस वाटर है उसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 से लेकर 14 तक होगी। अगर न्यूट्रल वाटर है तो उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रख लीजिएगा कि एसिड जो होता है वो 0 से लेकर 6। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो 7 से एकदम कम। ठीक है, 7 से जैसे कम होते जाएगा मतलब एसिडिक वो बढ़ता जाएगा, 7 से जैसे ही वो ज्यादा होते जाएगा बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। ये चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो पीएच वाटर का मेजर करते हैं, क्योंकि हम लोग वाटर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, टोटल वाटर के ही फिजिकल पढ़ लिए, केमिकल पढ़ रहे हैं, उसमें तीसरा ये पार्ट कर रहे हैं केमिकल पैरामीटर में, तो वाटर की ही बात करें तो इसका पीएच को मेजर कैसे करेंगे, इसके पीएच को मेजरमेंट तो करना है। तो पीएच ऑफ वाटर इज मेजर्ड यूजिंग, पहला होता है कलर इंडिकेटर से पता कर लेते हैं। ये क्या हो गया भाई, तो बैक जाते हैं, शायद हट जाए, हाँ हट गया, कोई नहीं, कलर इंडिकेटर। ठीक है, उससे पता कर लेते हैं।
दूसरा है हमारे पास पीएच मीटर जिसको बोलते हैं, उससे हम पता कर लेते हैं, या इसी को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। उससे हम क्या कर लेते हैं, कोई वाटर है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है वो हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इंडिकेटर की बात कर रहे थे, पोटेंशियोमीटर यूजिंग कैलोमील इलेक्ट्रोड, कैलोमील होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, पोटेंशियोमीटर यूजिंग कैलोमील कैलोमील इलेक्ट्रोड होता है। अब थोड़ी सी एक और इम्पोर्टेंट नोट लिख लीजिए, क्या है वो है ब्रोमोथाइमल ब्लू की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, ब्रोमोथाइमल जो होता है एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। क्या होता है, ये इंडिकेटर होता है। ब्रोमोथाइमल की ब्लू क्या है, इंडिकेटर है, जिसकी पीएच रेंज जो होती है 6 से लेके 7.6 तक होती है। ठीक है, 6 से लेके 6.7 तक होती है, ये इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम इसकी पीएच की वैल्यू मैचिंग करके हम बता सकते हैं। अगर मैं इन एक्वस की बात करूं या एक्वस्कोप की बात करूं, ये भी एक प्रकार का मेजरिंग डिवाइस है, पीएच मेजरिंग डिवाइस है। एक्वस्कोप की बात करें, ब्रोमोथाइमल इंडिकेटर इसमें यूज होता है। ये जो ब्रोमोथाइमल ब्लू की बात करें, इसमें ये ही इंडिकेटर यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पीएच, ये भी एक प्रकार का क्या है, पीएच मेजरिंग डिवाइस है, पीएच मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, पीएच मेजरिंग डिवाइस है ये। ठीक है, तो ये पीएच मेजरिंग डिवाइस के बारे में थोड़ी सी हमने जिक्र कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी देख लेना। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा हमारा तबीयत डाउन है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पीएच ही आज मैं बताया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी कुछ इससे जुड़ी हुई कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी लेकर आएंगे। ठीक है, चाहता तो आज ही बता देता, बट थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे जुड़ी हुई जो न्यूमेरिकल है और भी जो केमिकल पैरामीटर हैं उनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।